बच्चे की ना 2.5-3 घंटे की एग्ज़ाम सेशन होती है। एग्ज़ाम में वो लिखते हैं, रिवीजन करते हैं और कॉपी टीचर को सबमिट करके आ जाते हैं। अब उनकी कॉपी टीचर के पास लॉक हो गई। बाहर आते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, घर आते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, फिर बुक उठाते हैं, सारी लिखी हुई बातों को मूल्यांकन करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते हैं। कुछ बातें जो उन्हें गलत लगती है उसको वो सुधार लेते हैं, आगे के लिए सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो मान के चलते हैं कि हमने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, वो मान लेते हैं। लेकिन जब कॉपी टीचर के पास पहुंचती है तो जो उन्होंने गलत लिखा है बच्चों ने, उसके लिए 0 मार्किंग देते हैं या बहुत बार निगेटिव मार्किंग भी देते हैं। जो बच्चे अच्छे से कॉपी लिखते हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन दे दिया जाता है, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। पुअर बच्चों को रीटेस्ट देने को कहा जाता है और जो एकदम ही नहीं क्लियर कर पाते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, नॉट फिट फॉर एजुकेशन की उपाधि देके बाहर कर दिया जाता है। हमारे लाइफ में भी बिल्कुल यही क्वेश्चन चलता है। हम धरती पे आते हैं एक बच्चे के रूप में। हमारे पास 60 साल 70 साल का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डिफरेंट कर्मा परफॉर्म करती है। हम बच्चा बनते हैं, यूथ बनते हैं, मिडिल एज में आते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा का एक टाइम फेज होता है जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं या साइडलाइन टाइम होता है, जहाँ हमें कर्मों को तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन कर्मों का मूल्यांकन का काम शुरू होता है। अब हमने 60 साल 70 साल में सारे अपने कर्मों को लिख दिया, कर्मों की कॉपी ऊपर वाले के पास पहुँच गई। अब ऊपर वाला रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ऊपर वाला रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है, हमारे ग्रेडिंग देता है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं और कुछ निगेटिव भी हैं, और हमें छोड़ देता है अपने कर्मों का विश्लेषण करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, सोचने के लिए। हमें सन्टिंग में डाल देता है। कुछ लोग होते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की। वो गिल्ट में जाते हैं, पश्चाताप में जाते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और फिर उन्हें ईजिली नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए प्रमोशन दे दिया जाता है। फिर से वो नया लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल रावण दुर्योधन की तरह होते हैं, हट्ठी होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं, अहंकारी होते हैं। ऐसे लोग गलती करके भी कभी अपनी नई गलती मानते हैं कि हमने गलती की है, वो कभी नहीं मानते हैं। साइकोलॉजी में इस तरह के लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। ये कभी मान ही नहीं सकते हैं, सबको तबाह कर देंगे लेकिन मान नहीं सकते हैं। लेकिन टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, तो मैनुअल मिस्टेक होता है, वेरी कॉमन। कंप्यूटर चेक करता है, मशीन है, मिस्टेक कॉमन है। लेकिन जब ऊपर वाला चेक करता है ना, तो वेरी फेयर, जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड परफेक्ट चेकिंग होती है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, आपकी बिल्कुल लिखावट के हिसाब से आपको मार्किंग और ग्रेडिंग दी जाती है। बहुत लोग, जो लोग गलत किए होते हैं ना, उनको साइड कर देता है, उनको अपने कर्मों का विश्लेषण करने के लिए छोड़ देता है। और इसलिए ऐसे लोगों का जो जीवन होता है अंत समय में बड़ा दुखद होता है। सन्टिंग में डाल देता है, ये कलपते हैं, इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं, ऊपर वाले से फरियाद करते हैं। लोग भी चाहते हैं कि इसको भगवान अब मुक्त करे, लेकिन जो आपने किया है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा ना। वो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम स्कूल में टीचर को पैरवी करते हैं, शायद दे भी जाए है प्रमोशन, मिल भी जाती है, लेकिन ऊपर वाले के ना डिक्शनरी में ऐसे कोई शब्द नहीं है। बहुत ही फेयर चेकिंग होती है कॉपी की। नारायण का भी गलत नहीं करता है। तो ये लोग इस जन्म में भी बिल्कुल वर्चुअल डेड सोल थे। कर्म जो किए बिल्कुल डेड कर्म किए, इसलिए इनको साइड कर दिया जाता है। इनके लिए अगले लाइफ टाइम में कोई भी घर नहीं होता है, कोई भी जगह नहीं होती है कि जहाँ इन्हें ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म करे, डाले या नया घर प्रदान करे। इसलिए ऐसे ही पड़े रहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। जो भी आप करते हो ना, टाइम टू टाइम उसका विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो देन एंड देयर रुक जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर लाइफ ओनली यू हैव टू सिट विथ योर ओन कार्मिक रिपोर्ट कार्ड। वहाँ कोई तीसरा नहीं रहेगा, आप अकेले रहोगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। इट इज़ अ रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ। भगवान एक रियलिटी है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं फ़ोटो में। नॉट एट ऑल लाइक दिस। और हमारे हर कर्म में भगवान है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारा ऊपर वाला के ऊपर समर्पित हो रहा है, और वही भगवान है, क्योंकि वही हमारा भाग्य भी लिख रहा है आगे का।